अस्सलाम वालेकुम जनाब। बिलानवान के एक और टॉपिक के साथ मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आप लोगों से एडवांस में माज़रत चाहता हूँ, अगर आप मेरी बातों से इख्तलाफ़ करते हैं तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आपके पास पूरा हक़ है कि आप मेरी ज़रूरी नहीं मेरी बातें सारी सच्ची हों, आप इनसे इख्तलाफ़ कर सकते हैं और मुझे आपके इख्तलाफ़ और उनको पसंद करने में दोनों सूरतों में मुझे आपके ऊपर पूरा एतमाद भी और मैं राज़ी हूँ, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। जब छोटे थे तो हमारे पढ़ाई पे बात होती थी तो कोशिश करते थे कि यार पढ़ें। वालदैन ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पिंडी लाकर हमें मदरसा मिलिया इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। वहाँ पे 50 लोगों के 50-60 लोगों की क्लास होती थी और उसके 3 सेक्शन होते थे। यानी कि मैट्रिक में छठी जमात से एक क्लास में 150 लोग करीब लोग होते थे। पढ़ने वाला माहौल नहीं था। स्कूल बहुत अच्छा था, बड़े मुकाबलों के बाद और बड़े टेस्टों के बाद दाखिला हुआ। अब जो बेंच पे साथ बैठे होते थे तो अब पूछते थे वाजिद, पहले तो यहाँ पटवारी मुझे आनी आती थी, मैं ठेठ पंजाबी था, तो पटवारी जो थी वो बड़ी दिलचस्प बात थी। मुझे याद है कि पहली दफ़ा कोई सूरत सुनी गई तो छठी जमात में मैं नया नया आया था, तो वो शायद मुझे ही आती थी। मुझे 2-3 सूरतें ही आती हैं, उनमें से एक वो थी। तो अब हाफ़िज़ साहब ने सारी क्लास को कान पकड़ाए और मुझे कहा, अज़हर हफ़ीज़ इन्ह की छिकी छिकी के ना एक एक ला। अब मुझे नहीं पता था कि छिक्की जो है वो ज़ोर से लगाने को कहते हैं। अब मैं कहूँ कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे वो सूरत सुनाने की सज़ा दी जा रही है या इन लोगों को सूरत ना सुनाने की सज़ा दी जा रही है, कि अब मैं कैसे 49 लोगों को छींक भी मारूं और उसके बाद उनको जूता भी मारूं। तो मैंने उनको कहा कि कारी साहब जूता तो मैं मार दूंगा इन सारों को, फिर ये बाद में मुझे मारेंगे भी बहुत रिसेस में, लेकिन ये छींक मार के जो है ये मुझे ज़रा समझ नहीं आ रही। तो हमारा दोस्त है वाजिद, तो वाजिद ने कहा, ओए ज़ोर ज़ोर से मार साहब को, इसको पटवारी में जो है ना छिकी के आँख में। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब जनाब वो छिकी छिकी के मैंने सबको मारी, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े बड़े, वो सारे दुश्मन भी हो गए। अब जनाब क्या होता है कि क्लास में बैठे हुए हैं, अब जिससे पूछ रहे हैं, जो उसका आंसर था वो बड़ा डिस्करेजिंग होता था। मैंने पूछा, राजा जी के कर सो यार, असाने तो सुकियाँ चल रही था, सुकियाँ चला सा। अच्छा जी, बस साहब आप क्या करेंगे? वो जी साडा तो जनरल स्टोर है, वो चलासा तो नाले अपने टांगे ने जी सर, टांगे चलासा। अच्छा, यानी अब जो है उसमें कोई बंदा भी आगे पढ़ने या नौकरी करने को तरजीह नहीं दे रहा। वो सारे के सारे सेठ, राजे, खान, अब्बासी थे, जिनकी अपनी सुखियाँ थी, अपने टांगे थे और बस वो इसी पे राज़ी थे। कुछ दोस्त थे, जैसे अलियास कराशी साहब थे, राजा था, तारक अमीन साहब थे, ज़िया थे, या कुछ दोस्त थे जो आगे जिन्होंने पढ़ना था, क्योंकि उनकी जो पढ़ने की वजह ये थी कि उनकी अपने टांगे सुखियाँ नहीं थी इसकी वजह से उन्होंने, ना ही उनके वालिद साहब का जनरल स्टोर था। तो हमने पढ़ने का सोचा। मैट्रिक में आए तो कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, दोबारा सप्ली में पेपर दिए तो अल्लाह ने पास कर दिया और हम आगे पढ़ने के लिए चले गए। अब ना जब फ़ेल हुए तो बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि जब कोई मैट्रिक का रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा ही आ जाता है, तो कुछ कज़न आ रहा है जिसकी फ़र्स्ट डिवीज़न आया, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उसकी फ़र्स्ट डिवीज़न आया, तुम फ़ेल हो गए हो। फ़ेल भी हम बड़े ज़बरदस्त मज़मून में हुए थे, इस्लामियात, अरबी और उर्दू शायद, क्योंकि हमने इनको कभी सब्जेक्ट ही नहीं, या पाक स्टडीज़ था, 3 सब्जेक्ट था तो मुझे नाम भी भूल गए। तो अब वो जनाब हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुए। अब इस सारे दौर से गुज़रते गुज़रते डिग्री कर ली NCA से, ग्राफिक डिज़ाइन में, फ़ोटोग्राफ़ी में ग्रेजुएशन कर ली। उसके बाद मैंने मीडिया साइंसेस के अंदर MSc कर लिया। अभी PhD का इरादा था तो मेरा लीवर फेलियर का मसला आ गया, मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ गया, PhD बीच में रुक गई। हुआ ये कि जब मैं मैट्रिक में फ़ेल हुआ ना,
तो इधर से सैदपुर रोड है पिंडी में, यहाँ पे एक पामिद साहब बैठते होते थे। मैं गुज़रते गुज़रते अपने एक दोस्त के साथ उनके पास चला गया। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम जो है ना मैट्रिक नहीं कर सकते। मैं जब पढ़ने बैठूं, रोज़े थे, सप्ली रोज़ों के बाद होनी थी, मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे उस बाबे का जुमला जो था ना, जो फजूल हरकत थी, वो ज़हन में आए कि तुम मैट्रिक नहीं कर सकते। मैंने बहुत मेहनत की, मैं सारी सारी रात जागता था, मुझे रात जागने की, जगराते की मुझे आदत जो है मैट्रिक फेल होने के बाद पड़ी, अगर मुझे याद पड़ता। फिर मैं नहीं सोया, फिर मैं जागता ही रहा और मेहनत करता। अब जब कुछ अरसे बाद मैंने पेपर दिए, मैं उन बाबा जी के पास गया, तो मैंने उन्हें अपना हाथ दोबारा दिखाया, तो मैं कहा जी उनकी कहते हो, अभी रिज़ल्ट नहीं आया था। उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि अब तुम पीएचडी कर सकते हो। तो मैंने उन्हें याद कराया कि 2-3 महीने पहले आपने मुझे हुक्म सादर किया था तुम मैट्रिक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा बेटा मुझे बहुत अरसा हो गया है इस काम में आए हुए, लेकिन पहली दफ़ा मैंने किसी की लाइनें चेंज करते हुए देखा। तो उस दिन मुझे पता चला कि अल्लाह बारी ताला ने हमारे अंदर ये स्किल रखी है कि हम मेहनत और लगन से अपने हाथों की जो लाइनें हैं इनको तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जोगी और पामिस्ट और नंबरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं, इनका इतना कोई ख़ास अमल दखल नहीं। लेकिन अब मेरे ज़हन में ये बैठ गया, तो मैंने क्या किया कि एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, पामिस्ट्री, इसकी जो किताबें अवेलेबल थीं, और फ्राइडे को छुट्टी होती थी एनसीए में, तो मैं थर्सडे शाम को जॉगर्स पहनता था और मैं अंदरूनी शहर लाहौर फ़ाल वाले के पास भी चले जाना, और फिर मैंने उधर से नजूमियों के पास भी बैठना, फिर मैंने अनारकली चल जाना। वहाँ नंबरोलॉजी वाले सईद साहब आते होते थे, एक उनके बड़े भी होते थे, उनका नाम मुझे भूल गया। इस तरह उनके पास बैठना, प्रोफेसर आसफ़ साहब होते थे और दोस्त होते थे, वसीम साहब होते थे ब्राउन। तो अब मैंने नंबरोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेहनत के आगे सारी लाइनें फ़ेल हैं, सारे सितारे फ़ेल हैं। मैंने 3-4 साल ज़ाया किए ज़िंदगी के उस काम में और उनको छोड़ दिया। अल्लाह ताला के फजल से हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और वो सिस्टम जो है वो बेहतर होता चला गया। फ़ोटोग्राफ़ी के बहुत सारे मुकाबलों में गए, फिर उनमें विन किया। अब तो उसमें जज ही जाते हैं, जज के तौर पे। तो जो कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक वर्कशॉप हो रही थी, जिसमें कोई बच्चा जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स पे पढ़ा रहा था कि एड्स कैसे बनाते हैं, वीडियो ऐड कैसे बनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी बुलाया गया एज ए ऑब्ज़र्वर बैठने के लिए। मैंने पूछा बेटे आपकी तालीम क्या? तो उन्होंने कहा जी मैंने इंटर के बाद 1-2 सेमेस्टर पढ़े और फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अकेले में कि आपको पढ़ना चाहिए, डिग्री कहीं बहुत काम आती है। तो उन्होंने हंस के कहा जी कि मैं डिग्री वालों से ज़्यादा काम करता हूँ। ये मुझे याद ऐसे आया कि जब आज बाल कटवाने गया, तो वहाँ पर भी नाई ने कहा कि जिन्होंने पढ़ के कुछ कमा लिया उनको भी हमने देख लिया। तो मेरे ज़हन में वो वाक़या आया कि मैं अब दोस्तों से शेयर करूँ। अभी हमने अपने जिस अदारे में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मैं जीएम के लिए, जीएम फ़िल्म्स या जीएम अकेडमी के लिए एक पोस्ट खाली थी, उसके लिए इश्तिहार दिया। उसमें एमबीए या जो भी मैनेजमेंट की डिग्रियाँ होती हैं वो बयान किया गया। तो उसी बच्चे का मुझे फ़ोन आया, तो उसने कहा सर मेरा एक्सपीरियंस तो पूरा है, लेकिन तलीम कम है, इसका एक्सपीरियंस के बदले में निमल बदल हो सकता है। मैंने कहा यार एक्सपीरियंस काम में तो निमल बदल हो सकता है, लेकिन तलीम में निमल बदल नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो सीट खो दी, क्योंकि उनके पास तालीम एफ़ए थी, तो एफ़ए की बेस पे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं लगाया जा सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को जो कम तालीम याफ्ता थे, उनको मैंने बहुत अच्छा मैनेजर देखा और उन्होंने अपनी अपनी स्किल्स को डेवलप किया, जिसमें अगर आप काबिल गौर देखें, बिल्लू फ़ोटोज़ वाले जो इश्तियाक भाई हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। बहुत प्यार है हमारा, 30-35 साल से दोस्ती है। इश्तियाक भाई ने अपने आप को बहुत मॉडिफ़ाई किया, तालीम हासिल की, उस चीज़ को मॉडिफ़ाई किया, और अभी वो पूरी दुनिया फिरते हैं, बहुत अच्छे सियाह हैं और उन्हें लैंग्वेजेस के किसी चीज़ के कोई प्रॉब्लम नहीं आते। फिर सुहेब भाई हैं हमारे कराची कैमरा वाले, उनसे जब बात हुई शुरू में, तो उन्हें कहा गया माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की और अपने आप को बड़ा ग्रूम किया और अपने बिज़नेस में भी बहुत अच्छे हैं, और अब बाहर जाते आते हैं और सारे सिस्टम में वो बेहतर हो गए। फिर हमने फ़ारूक कॉरपोरेशन वाले फ़ारूक साहब को देखा।
फ़ारूक मलिक साहब जो थे वो भी अनपढ़ थे, 4 जमातें पास थे। उन्होंने भी जैसे जैसे उनका बिज़नेस बढ़ा तो उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया। मेरी दरख्वास्त सब चाहने वालों से, प्यारों से, ये मेरे स्टूडेंट से ये है कि आप बेशक जिस मर्ज़ी स्किल में एक्सेल करें, लेकिन साथ अपनी तालीम जारी रखें। अगर आप तालीम जारी नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी के एक मौके पर आकर आपको एहसास होगा कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए थी, यहाँ पे वो आपको सपोर्ट करती। दुनिया में 2, 4, 5 मिसालें हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं और एक्सेल किया है, उसके अलावा करोड़ों मिसालें हैं जिन्होंने पढ़ा भी है और एक्सेल भी किया। तो इसलिए मेहरबानी करके उन 4-5 चीज़ों को अपना वसीला ना बनाइए। जैसे मेरे चचा जी थे मियाँ शफीक साहब, उनसे अक्सर बात होती थी तो वो हँसते थे, वो कहते थे अंग्रेज़ों के तो बच्चे भी अंग्रेज़ी बोल देने। तो डेफ़िनेटली जिस तरह हमारे बच्चे पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेज़ों के बच्चों ने अंग्रेज़ी बोलनी होती है, तो अंग्रेज़ी बोलना जो है वो तालीम नहीं है। तरीके से बात करना, धीमे लहजे में बात करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना भी तालीम कहलाता है। सलामत रहें, खुश रहें, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ रहिए। इंशाअल्लाह ताला अगले बिलानुमान में हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।